निकल गई, ये अनदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो बैंक फिर मरेंगे जिनका सारा डिपॉजिट निकल के जेपी मॉर्गन में जा रहा है। तो ये एक सिस्टमिक रिस्क है, इसको आप माने या न माने, छोटे बैंकों के लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी, छोटे बैंकों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, एक उदय कोटक जी ने ट्वीट किया अभी अभी कि इवन एज द ग्लोबल टर्मोइल कंटिन्यूज, इंडिया के मैक्रो फैक्टर्स बोल रहे हैं अच्छे हो रहे हैं और FY23 का करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5% और 2% FY24 से, और लोअर ऑयल, अगर इफ वी कैन वॉक द टॉक, इंडिया विल स्टैंड आउट इन दिस टर्बुलेंस, जो हम डिस्कस कर रहे थे। फिंगर्स टोज एवरीथिंग क्रॉस्ड, अनुज, क्योंकि अब भारत की इकोनॉमी अगर स्टेबल रह जाती है तो फिर निवेशकों के लिए फिर आश्वासन रहेगा कि ग्लोबल मार्केट्स में भले ही यहाँ पर अच्छा खासा बिकवाली FIIs करके जाए, लेकिन हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत मजबूत है। मैं एक चीज़ कहूँगा हर्षिता, एक हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस की जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो है हमारी डेमोग्राफी। मतलब मुझे याद है जब से बच्चे थे तब से सीख रहे थे कि पहले बचाओ, उसके बाद जो वो हो उसको खर्च करो। और जो मतलब बाकी जो थोड़ा यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज में पहले खर्च करो, फिर देखेंगे कि पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारी हमेशा से अभी भी माइंडसेट है हमारी, मतलब सैलरी चाहे जितनी भी होगी, लेकिन माइंडसेट हमेशा यही है, पहले बचाएं, पहले इन्वेस्टमेंट करें, पहले बचा लें, उसके बाद जो बचेगा उसको अपने ऊपर खर्च करेंगे। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा हमारे लिए फैक्टर है जो हमारे लिए हमेशा काम आता है, और हमारी सरकारें भी उसी तरह से काम करती हैं। जब सब मनी प्रिंटिंग कर रहे थे कोविड के बाद, हमारी सरकार ने बहुत क्लियरली एक मेजर्ड स्टिमुलस मिला, लेकिन एक मेजर्ड स्टिमुलस था, फ्री पैसा नहीं बांटा गया। वो आज के डेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है इन लोगों को, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जो फ्री पैसा बांटा गया था, इंटरेस्ट रेट जीरो था, इंटरेस्ट रेट अब बढ़ रहे हैं। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट सिस्टम में बढ़ भी सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको जीरो इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिलता था, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर देते थे, वहाँ पर 5 या 6% का आपको रिटर्न मिलता था, आप वो रिटर्न लेके अपने बैंक को वापस कर देते थे। अब क्या हो रहा है, अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो अगर आपने 5-6% कमा भी लिया तो उतना तो बैंक ही ले लेगा, प्लस अगर वो 5-6% आपने कमाया नहीं, सपोज आपने पैसा लेके इन्वेस्ट कर दिया, वो फ्री में पैसा लिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया क्रूड में, चलिए वो तो भागेगा ही, वो 100 का हो गया 74, तो पहले तो 100 का 74 हो गया, उसके अलावा आपको बैंक को भी अपने वो देना है, तो वो ये जिसे कहते हैं ना विशियस साइकिल, ये डबल इम्पैक्ट जो होता है, इस समय एसेंशियली वही हो रहा है। कैरी ट्रेड जो रिवर्स हो रही है, ये वही हो रही है कि एक तरफ आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, करेंसी में इंपैक्ट आ रहा है, प्लस जिस एसेट क्लास में आपने इन्वेस्ट किया है वो एसेट क्लास खुद गिर रही है। इसके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। शायद यही वजह है कि आजकल सोना फिर से चमकने लगा है, $1900 के ऊपर कॉमेक्स के भाव सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि भारतीय बाजार में आज आपने फिर ट्रेड क्या लेना है। SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, 17,000 के आसपास ही हम ट्रेड दिखा रहे हैं, जहां पर कल हमने क्लोज किया था 17,972 पर, और इस 996 का लेवल अब दिख रहा है, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा खासा सेल ऑफ की बात की जाए तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार FIIs की तरफ से बिकवाली है। शॉर्ट्स अभी भी 88% के कल 86% की बात हो रही थी, कल 2% और बढ़ गया है। तो ये सेटअप अब किस तरह से बैठ रहा है आज के लिए खास तौर से? देखिए हर्षिता, पहले एक चीज़ आपने बोला गोल्ड चमक रहा है। मैं अपनी लाइफ में हर साल गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, और मेरी एक हमेशा थ्योरी रही है कि कोई कुछ बोले मुझे कि ज़ीरो यील्डिंग एसेट है और बेकार एसेट है, जो भी है, मैं एक इन्वेस्टमेंट जो मेरी हमेशा सबसे अच्छी रही है वो गोल्ड रही है। कम से कम रात को नींद तो अच्छे से आती है उस इन्वेस्टमेंट में, ठीक है ना। ये डर तो नहीं है कि क्या हो जाएगा, कल को डूब तो नहीं जाएगा। सेटअप की बात करते हैं। देखिए सेटअप कैश मार्केट में लगातार सेलिंग है, और उससे मार्केट को ऑब्वियसली कल तो DIs ने अच्छी खासी बाइंग की, फिर भी कॉम्पनसेट नहीं कर पाया। ये प्रॉब्लम हो रही है, वो जो एक थर्ड फैक्टर होता है रिटेल प्लस HNI का, उसका पैनिक, ये सारा का सारा खेल उसका है। क्योंकि अगर नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग है तो मार्केट को नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट गिरा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली कोई तो बेच रहा है, तो वो रिटेल प्लस HNI की सेलिंग आ रही है मार्केट में। अच्छा, एक और चीज़ कल बहुत इंटरेस्टिंग हुई, कल बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी ने एक ब्रेक डाउन दिया। मतलब बैंक निफ्टी अब तक थोड़ा रेजिलिएंट था, लेकिन कल देखिए, कल बैंक निफ्टी में जो लॉन्ग्स थे उन्होंने गिव अप किया। 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, जो बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा था। बजट डे लो ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने कल, और सिग्निफिकेंट लेवल से ब्रेक किया, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई। अच्छा, लॉन्ग शॉर्ट देखिए, अब आप 12% लॉन्ग और 88% शॉर्ट। अगर वो एक बार चार्ट लेकर आए स्क्रीन पर, वो जो लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट वाला चार्ट है, ये देखिए इस समय लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का चार्ट है। अब इशू ये है कि 1.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए हैं FIs। लास्ट टाइम जब हमने ये लेवल हिट किया था शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट का, वो था सितंबर में, सितंबर के करीब वो लेवल था, और उस समय लो था 16,748। अब इस समय निफ्टी आ गया है 16,972 पर। तो एक जिसे कहते हैं ना, अगर डेजा वो प्ले आउट होगा, अब जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री रिपीट करे, हिस्ट्री राइम करती है, जरूरी नहीं कि रिपीट करे, लेकिन अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी
तो ये जो जोन है 16,748, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2 महीने में निफ्टी यहाँ से 13% भागा था और उस समय भी एफआई का शॉर्ट इसी लेवल पर था। हाँ, उस समय बस एक फ़र्क ये था कि उस समय इस तरीके का कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं था मार्केट में। इस समय सिस्टमिक रिस्क की बात हो रही है। उस समय भी पुट कॉल रेशियो बाय द वे इतना ही था जितना आज है, 0.67। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या ना, आज तक यही चीज़ मैंने कल बोली थी कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है और बाउंस आना चाहिए। आया बाउंस, लेकिन उसमें सेलिंग आ गई। तो ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए कि बाउंस आएगा, वो ड्यूरेबल नहीं होगा। ये एक प्रॉब्लम है। अब तो ऐसी स्थिति में सवाल यही है फिर भारतीय बाजार में आज का ट्रेड कैसे बैठेगा, क्योंकि कल हम 17,000 के नीचे क्लोज दिखा चुके हैं। आज एसजीएक्स निफ्टी देखकर लग रहा है कि कुछ कोशिश हो रही है रिजिलियंस दिखाने की। क्या हम ओवर स्मार्ट बन रहे हैं कि कल हमने करेक्शन दिखा लिया और आज थोड़ा सा एक्सपायर शांत रहेगा, 17,000 के आसपास है, उसके ऊपर का ट्रेड देखने को मिलेगा? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, एक चीज मार्केट में जो आपको नहीं चाहिए वो है गैप अप। कल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि कल गैप अप मिल गया आपको 100 पॉइंट का, 100-150 पॉइंट का, और वो 100-150 पॉइंट का गैप अप सस्टेन नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर फ्लैट स्टार्ट हो तो वो बेटर है, क्योंकि गैप अप में फिर शॉर्ट्स आ जाते हैं फ्रेश सिस्टम में। कल देखिए, हमने एक चीज बोली थी निफ्टी में कि कल कॉल राइटर का जो जोन था उसको निकालना बहुत जरूरी था। 2 लेवल मेंशन थे, 17,181 और 17,242। मेरा बिलीफ ये था कि अगर ये दोनों लेवल सस्टेन हो गए तो मार्केट में बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन वो जोन इतना स्ट्रांग था, कन्विक्शन इतना स्ट्रांग था कल कॉल राइटर्स का, एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट से हम स्लिप किए। कल का हाई 17,211। अब आज कॉल राइटिंग कहां पर है? आज कॉल राइटिंग है 17,000 और 17,100 पर। अब आज के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे अगर प्रीमियम्स को आप ऐड करें उस हिसाब से, तो 17,054 और 17,123, ये 2 अहम लेवल हैं, और इनका मिड पॉइंट क्या होगा? 17,088। तो मुझे लग रहा है कि इसके आसपास प्रेशर आएगा मार्केट में। तो 17,054 से 17,123 का अगर आपको जोन मिलता है, फिर अगर मान लो गैप अप की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से अगर वो जोन मिलता है, तो वो आपके लिए सेल जोन है और आपका स्टॉप लॉस होगा 17,150 का। देखिए, एज अ ट्रेडर अब आपको सेल ऑन रैली की अप्रोच ही रखनी है, क्योंकि मार्केट में ये अप्रोच काम कर रही है। बाय कहाँ करना है? अगर 17,211 के ऊपर टिकें, कल का जो हाई है उसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, तभी शॉर्ट कवरिंग आएगी, वरना शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। और एक और चीज़, इस मार्केट में अभी ट्रेडिंग बाउंसेस जो हैं वो सारे के सारे शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस होंगे। कैश मार्केट में जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक मार्केट का सस्टेन करना थोड़ा टफ होगा इस समय। और निफ्टी बैंक कंसिडरिंग वहां पर कैरी वीकनेस है, और प्रॉब्लम यही है कि ग्लोबल बैंक्स अगर बिखर रहे हैं तो डर है यहाँ पर लोगों का कि निफ्टी बैंक में कितनी पोजीशन रखना सेफ रहेगा। देखिए, कई बार होता है ना, आपका जिस पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वही आपको सबसे ज़्यादा वही आपका दिल तोड़ देता है। तो कल बैंक निफ्टी ने वही किया और सबसे ज़्यादा दिल तोड़ा कल बैंक निफ्टी ने मेरा। 39,200, 300 और 400 पर कल ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, और पुट राइटिंग भी हुई है थोड़ी लोअर लेवल पर, 38,800, 700 और 600 पर। लेकिन कल की जो बार थी ना बैंक निफ्टी की, वो बहुत बेरिश बार है, जिसे कहते हैं एक रेड बार जो बना, स्पेशली जो जहाँ खुले वहाँ से गिरा। ये देखिए ऑप्शन के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर, और काफ़ी कॉल राइटिंग है। 39,300 पर खासतौर से काफ़ी कॉल राइटिंग है। तो मेरे ख्याल से 39,300 से 39,400 का जोन अगर मिले आज तक किसी कारण से आपको, तो उसमें फिर आपको सेल करना होगा और 39,500 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। देखिए, बाय के लिए ना लेवल्स सजेस्ट करना कोई मीनिंग नहीं है। बाय तभी बनेगा जब मार्केट सस्टेन करे, किसी भी लेवल पर एटलीस्ट सस्टेन करे, 1 घंटा 2 घंटा कम से कम ट्रेड करे उस लेवल के ऊपर। प्रॉब्लम ये हो रही है, मार्केट कोई भी लेवल सस्टेन नहीं कर पा रही है, हर हायर लेवल पर सेलिंग आ रही है। इसके लिए बाय का कोई जोन देना उचित नहीं है इस समय। बाय तभी जब कॉन्फिडेंस आए मार्केट में और थोड़ा सस्टेन करे मार्केट। ओके, तो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखते हैं कल जो हमने थोड़ी बहुत गिरावट दिखा दी थी उससे क्या उबरने की कोशिश करता है आज भारतीय बाजार वीकली एक्सपायरी के दिन, या फिर हम इसी विश्व साइकिल में और नीचे फिसलते हैं। चलिए अब पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं, फ्लोर ओपन करते हैं। हमारे जानकारों ने तैयारी कर ली है अपने अपने ट्रेड्स की।